जय माता दी, जय राधे कृष्ण जी. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to hear story of Lord Krishna. So let's get started. द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था. उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और मथुरा का राजा बन बैठा. इस कंस के अत्याचार से तो धरती माता भी स्वयं परेशान थी. पर एक दिन आकाशवाणी भी हुई. उसके बारे में हम अभी जानते हैं. कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वासुदेव से होने वाला था, यानी कि कान्हा जी के फादर से. एक बार जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य ले जा रहा था उनकी शादी करवा के, तभी एक आकाशवाणी हो गई. कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है वो इसकी ही 8वीं पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा. आकाशवाणी सुनकर कंस बड़ा क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने के लिए बढ़ा. तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेंगी उसे वो कंस को सौंप देंगी, और कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया. कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने सभी का वध किया. अब 8वां बच्चा होने वाला था. कारागार में कड़े पहरे लगा दिए. उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था. उन्होंने वासुदेव देवकी को दुखी जीवन को देख 8वें बच्चा की रक्षा का उपाय रचा. जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी. उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया. इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए. उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ. भगवान विष्णु जी के आदेश पे वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए. भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए. कारागार दरवाजे खुल गए और वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ निकल गए. शकुंतल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या लेकर वापस आए. जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या तो हाथ से निकलकर आसमान पर चली गई. फिर कन्या ने कहा, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है. अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा. वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी. कुछ ही समय बाद कान्हा जी को कंस ने बुलाया मथुरा, और वहाँ कान्हा जी ने कंस का वध कर दिया. और ऐसे ही फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लग गए. वो अत्याचारों से मुक्त हो गए और वापस से कंस के पिता को कान्हा जी ने उनको उनकी राज्य गद्दी दिलाई. सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी. होप यू गाइस लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. जय माता दी, जय धरती माता, जय राधे कृष्णा.